और देखिए एक और बड़ी खबर आपको बताएं, इस युद्ध को लेकर थाईलैंड कंबोडिया के बीच भीषण युद्ध इस वक्त छिड़ गया है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोनों देशों की सेनाओं के बीच गोलीबारी हो रही है। ये देखिए आप, कंबोडिया के आसमान में बारूदी कोहराम मचा हुआ है। थाईलैंड ने दागे हैं बैक टू बैक रॉकेट। कंबोडिया के ऊपर आसमान में दिखा है धुएं का गुबार। और ये तस्वीरें सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर आप देख पा रहे हैं। और कंबोडिया ने दिया हमलों का जवाब। थाईलैंड के अस्पताल पर भीषण हमला किया। धमाके के बाद अस्पताल धुआं धुआं हो गया। जवाबी हमले भी किए जा रहे हैं कंबोडिया की तरफ से। देखिए थाईलैंड में अस्पताल को किया गया है टारगेट और धमाका हुआ है इस अस्पताल में जबरदस्त। ये देखिए तस्वीरें। और देखिए एक और बड़ी खबर, थाईलैंड कंबोडिया युद्ध पर एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। कंबोडिया कर रहे MLRS का इस्तेमाल। MLRS के जरिए लगातार स्ट्राइक को अंजाम दिया जा रहा है। तो ये देखिए आप, बॉर्डर को लेकर जो पूरा विवाद था वो किस रूप में अब सामने आ गया है। ये डिस्प्यूट अब इस कदर हो गया है कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच युद्ध छिड़ गया। ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, कंबोडिया की तरफ से कैसे MLRS का इस्तेमाल किया गया और बैक टू बैक रॉकेट दागे जा रहे हैं। और थाईलैंड की रॉकेट ब्रिगेड का हमला। MLRS से कंबोडिया पर बारूदी बरसात। MLRS से बैक टू बैक रॉकेट दागे। कंबोडिया को रॉकेट अटैक से नुकसान हुआ है। तस्वीर आप देखिए किस तरह एक के बाद एक रॉकेट से हमले किए गए हैं कंबोडिया। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, कंबोडिया की तरफ से थाईलैंड पर एक और बड़ा हमला कर दिया गया है। थाईलैंड के अस्पताल पर यह अटैक किया गया है। अभी अभी यह जानकारी सामने आ रही है, कई लोगों के हताहत होने की खबर है। तो आप देखिए कंबोडिया की तरफ से जो अटैक किया जा रहा है वो न सिर्फ सैन्य ठिकानों पर बल्कि नागरिक अस्पताल पर भी अटैक किया गया। कई लोग इसमें हताहत हुए हैं। और देखिए कंबोडिया के हमले में कई लोग घायल हुए। गैस स्टेशन पर हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। थाईलैंड के सीसा के प्रोविंस में ये हमला हुआ है, जिसमें ये जानकारी सामने आ रही है कि इस हमले के बाद कई लोग इसकी चपेट में आए, घायल हुए हैं वो लोग। और देखिए हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। डॉक्टर परविंदर सिंह डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ थाईलैंड से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं मनीष आप ही से सवाल कर रहा हूं कि ये क्या है, ये क्लैश इसको कैसे देखा जाए? ये एक फ्लैश है, टेम्परेरी है, या फिर ऐसा लग रहा है कि लंबा विवाद एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ता जा रहा है? देखिए धीरे धीरे ये आग सुलग रही है। इसकी शुरुआत तो वैसे कहें तो सीमा विवाद था, पुराना सीमा विवाद था। स्पेशली एमरल्ड कॉरिडोर के पास दोनों देशों अपने अपने दावे करते हैं। वहाँ पर कुछ मंदिर हैं, उस मंदिर को लेकर दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं। और इस मामले में पहले इंटरनेशनल कोर्ट में भी मामला गया था, उन्होंने कंबोडिया के हक में फैसला सुना दिया था। तब से ये विवाद बढ़ता गया था। लेकिन ताज़ा विवाद शुरू हुआ है ठीक एक महीने पहले, पिछले महीने यानी कि मई के महीने में हुआ यह था कि दोनों पक्षों की तरफ से गोलीबारी हुई थी, कंबोडिया के सैनिक मारे गए और उसके बाद फिर एक लैंडमाइन एक्सप्लोजन हुआ जिसमें थाईलैंड के सैनिक मारे गए। तो यहां से तनाव बढ़ा। उसके बाद थाईलैंड की प्रधानमंत्री सिनवात्रा ने कोशिश की कंबोडिया के लीडरशिप के साथ बातचीत करने की, लेकिन उनके बातचीत का ऑडियो रिकॉर्ड किया गया और उसको फिर जानबूझकर लीक किया गया और उसके बाद से यह और ज्यादा स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। अंतिम में परिणाम आज सुबह आप देख रहे हैं जब दोनों पक्ष ने अपनी ताकत झोंक दी है। थाईलैंड की तरफ से F-16 का इस्तेमाल किया गया है, कंबोडिया की तरफ से रॉकेट दागे जा रहे हैं और जिसकी वजह से वहां आसपास में करीब 80 से ज्यादा गांवों को खाली कराया गया है। 40,000 से ज्यादा लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया गया है। इससे साफ तौर पर लग रहा है कि यह जंग अभी फिलहाल नहीं रुकने वाली है।
क्योंकि इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है और जिस तरीके से इसे आगे बढ़ाया जा रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि कहीं ये युद्ध ऐसा ना हो कि ये अनकंट्रोल हो जाए। असली बात यही है कि सीमा विवाद का मसला था, लेकिन उसमें राष्ट्रवादी राजनीति दोनों पक्षों की तरफ से की गई और अभी राष्ट्रवाद चरम पर है, तो दोनों में मुल्क में से किसी की भी सेना पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में ये लड़ाई आगे और बढ़ सकती है। जी बिल्कुल, तो जो लड़ाई है वो और ज्यादा आगे बढ़ सकती है, हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं।